बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। आज की इस व्लॉग की दोनों स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग है। एक स्टोरी तो जब मैं सुबह उठा तो वो देखकर कुछ देर के लिए मैं सकते में चला गया। वी ऑल नो दैट कि अभी ये जो जंग है इससे पूरी दुनिया के अंदर ऑयल प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस जो है बहुत महंगी होती जा रही हैं। सो पाकिस्तान ने भी उसके ऊपर कुछ इकदाम किए हैं। मोटरवे के ऊपर स्पीड कम कर दी है कि 120 पहले स्पीड अलाउड होती थी, अब 100 की अलाउड होगी। वुजरा के कोई तनख्वाहें जो है वुजरा ने कहा जी 2 महीने की हम नहीं लेंगे, प्रोटोकॉल बंद कर देंगे। सरकारी मुलाजमीन को भी तरले ही किया जा सकता है, सरकारी मुलाजमीन को इस मुल्क में हुक्म तो नहीं दिया जा सकता। तो सरकारी मुलाजमीन को भी कहा गया कि जी आप भी जरा अपनी गाड़ियों के पेट्रोल शेट्रोल जो है अपने खर्चे जरा कम करें। तो उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए आपको और मुझे दिखाने के लिए एक वीडियो समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक वीडियो आप समझ लीजिए, देख लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी आंखों में धूल कैसे झोंकी जाती है। पहले तो मुझे शौक में गया मैं कि यार हाउ इज इट इवन पॉसिबल। ये कोई स्ट्रीट स्मार्ट किस्म का बच्चा, कोई 18-20 साल का इस तरह की हरकतें करता हो कि जिस सिर्फ विजुअल्स की हद तक किसी की आंखों में धूल झोंकने की हद तक इस तरह की हरकत करे, तो मुझे समझ आती है। एक सरकारी मुलाजिम जिसको मुबैना तौर के ऊपर जो डीजी सिविल सर्विसेज अकेडमी है, हमारे एक दोस्त हैं जिशान साहब, यहाँ हम न्यूज में काम करते हैं, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं। हम न्यूज के उस प्रोड्यूसर ने, जिशान भाई ने ये लिखा हुआ, जिशान साहब के बकौल कि ये जो डीजी सिविल सर्विसेज अकेडमी है और उनकी अदाकारी या उनकी कोशिश आपकी और मेरी आंखों में धूल झोंकने की तरह देखिए। व्हाट हैपेंस इज कि एक साहब हैं, वो सूटेड बूटेड हैं, मुंह पे मास्क लगाया हुआ है और वो एक बड़ी खूबसूरत सी साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं। इंप्रेशन ये देना था कि हुकूमत वक्त ने खर्चे कट डाउन करने के लिए जो हुक्म दिया है कि जनाब पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल करें, सरकारी गाड़ियां कम से कम इस्तेमाल करें, तो वो साहब जो हैं उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर ये विजुअल्स आते इसी तरह आते जिस तरह आपको मुझे दिखाने की कोशिश की गई है, तो ये बड़ा अच्छा लगता कि यार डीजी सिविल सर्विसेज अकेडमी, अफसर वड्डा अफसर आप, और वो देखें कितनी अच्छी हरकत करें, जिनको सरकारी गाड़ी भी अलाउड होगी, जिनको पेट्रोल भी अलाउड होगा, तो वो ऑस्टेरिटी ड्राइव के ऊपर मतलब अमल पैरा है। जो भी आप लफ्ज इस्तेमाल करना है इसके लिए इस्तेमाल कर लीजिए जो आपको बेहतर लगे। होता कुछ ऐसे है कि साहब पहले तो एक वीडियो बनती है, एक सरकारी गाड़ी है, उसकी डिग्गी में एक साइकिल रख के ले जाई जा रही है। फिर कुछ देर बाद एक और वीडियो है उसका, आगे थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक और वीडियो है, वही साइकिल साहब चला रहे और साहब के साथ वो सरकारी गाड़ी जो थी जिसकी डिग्गी के अंदर साइकिल रखी गई थी, उसके अंदर से मुलाजिम जो है वो वीडियो बना रहा है और साथ साथ वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। मैं कोशिश करूंगा हमारी एडिटिंग टीम को कि आप प्लीज ये जरा वीडियो साथ इसमें ना विंडो में साथ लगाकर दिखाइएगा कि मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ। और फिर साथ साथ ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना, जो साथ गाड़ी के अंदर से साहब जो वीडियो बना रहे हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस भी बहुत मजे की तरफ सुनिएगा। ये साहब अब यहाँ पे गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं साथ साथ। वहां से जाने में थोड़ी सी बराबर करें, हम हाथ साहब जाने दें आगे, जरा बराबर करें और फिर उसके बाद दोबारा उनकी साइकिल के साथ आकर आगे से आगे उन्होंने बैग रखा हुआ है, फिर साथ उनकी सूट शूट टाई शाई लगी हुई है। बड़ी खूबसूरत साइकिल है। दो दिस इज हाउ दिस कंट्री इज बीइंग गवर्नड, दिस इज हाउ दिस कंट्री इज बीइंग रन। सिर्फ मौजूदा हुकूमत नहीं, माजी की हुकूमतों के अंदर भी जब कोई हुक्म आता था सरकारी, तो उसके ऊपर अमल दरामद सिर्फ आपको और मुझे दिखाने की हद तक किया जाता था। आपको और मुझे दिखा दिया गया, टाटा बाय बाय, फारिग हैं आप। उसके बाद उसी तरह आई कैन बेट यू ऑन दैट कि आप आज भी कुछ लोगों ने अमल दरामद किया भी होगा। कोई दर्द दिल रखने वाले सरकारी मुलाजिम इस हुक्म को मान भी रहे होंगे, अपने खर्चे कम किए होंगे, दौरे कम किए होंगे, सरकारी गाड़ी का पेट्रोल कम किया गया होगा, इस्तेमाल कम किया गया होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी सेहत के ऊपर जरा भी कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली दिस कंट्री इज बीइंग गवर्न्ड आपको और मुझे दिखाने के लिए। ठीक है, हमें पहले से भी पता था कि ये सिर्फ विजुअल्स की हद तक आएगा कि कौम को हौसला होगा कि यार नहीं सारे अन्नेवाह पेट्रोल नहीं खर्च कर रहे, अन्नेवाह अखराजात नहीं कर रहे, कुछ कौम के साथ भी चल रहे हैं लोग। लेकिन दैट इज रियलिटी ऑफ इट। कॉस्मेटिक्स की हद तक इस मुल्क में काम किया जाता है, ऑप्टिक्स की हद तक काम किया जाता है, आपको और मुझे विजुअल्स दिखाकर, सिर्फ फीता काट कर। जिस तरह अक्सर आप देखते हैं ना कि कोई सड़क सरकारी बनती है तो पूरे एमपी एमएनए गुजरा उस हल्के में जाकर वहां पर जाके फीता काट के आ जाते हैं। वो 1 किलोमीटर के बाद जाए तो सड़क की हालत क्या होती है अल्लाह बेहतर जानता है। सो बस एन ये मुल्क चल रहा है और बड़ी बदकिस्मती की बात है ऐसे चल रहा है। दो कि मुझे याद है कि एक दफ़ा एक सरकारी गाड़ी में कोई कुत्तों की ट्रांसपोर्टेशन की एक वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी। कोई सरकारी गाड़ी थी, पीछे सरकारी पट्टी लगी हुई थी, जीप थी, एसयूवी थी, और उसके अंदर से एक कुत्ता जो था, एक जर्मन शेफर्ड, आई स्टिल रिमेंबर, उसने मुंह बाहर निकाला हुआ था। तो वो फुटेज भी बहुत वायरल हुई थी। वैसे तो वो एक गवर्नर साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि उनके कुत्ते भी सरकारी गाड़ियों में घूमते हैं। तो बस एन जी, दैट्स हाउ इट इज़। अच्छा आगे चले। 2-3 चीज़ों का जवाब मौजूदा रजीम के पास नहीं है और जो उनसे ये सवाल पूछता है वो उससे लड़ पड़ते हैं। पिछले 2 दिन हो गए मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ,
इस वीक के सारे शोज अगर आप उठाकर देखें तो आपको जो बहुत ज्यादा वायरल कंटेंट नजर आएगा या बहुत वायरल गुफ्तगू नजर आएगी वो इतलात व नशरियात का डिपार्टमेंट जिनके पास है खैबर पख्तूनख्वा का, जनाब शफी जान साहब की क्लिपिंग आपको बहुत ज्यादा नजर आएगी। होता कुछ ऐसे है कि पहले तो वो शुमाइला राना साहबा के साथ बैठे हुए थे अतर काज़मी साहब के शो में, उधर भी उन्होंने कुछ सवालात पूछे जहाज के ऊपर, वो भी बहुत वायरल हुए। मैंने देख रहा था बहुत ही ज्यादा वायरल हुए उनके वो भी, क्योंकि शुमाइला राना साहब आजकल बहुत वायरल कंटेंट है उनका भी। कल 2 शोज के अंदर शफी जान साहब की लड़ाई हुई है, बाकायदा लड़ाई हुई है। एक तो वोरा साहब हैं एमक्यूएम के, उनसे लड़ाई हुई है, और एक जनाब इख्तियार वली खान साहब है, उनसे लड़ाई हुई है। अब ये दोनों लड़ाइयां जो हैं इनको सिर्फ रिपोर्ट लड़ाई करना मकसद नहीं है, किन वजूहात पे हुई है और मौजूदा हुक्मरान, मौजूदा दौर के हुक्मरान या मौजूदा सियासी जमातें कितनी बेबस हैं, मैं सिर्फ इसके ऊपर बात करना चाहता हूं। इख्तियार वली खान साहब मेरे शो में भी आते हैं, मेहरबानी करते हैं, रेगुलर तशरीफ लाया करते हैं मेरे शो में भी। कल वो एक शो में बैठे हुए थे इकट्ठे, अनिका निसार साहबा का शो था, उसका क्लिप मैं देख रहा था, तो उसमें जनाब इख्तियार वली खान साहब और जनाब शफी जान साहब इकट्ठे थे। शफी जान साहब ने उनसे जब सवाल पूछना स्टार्ट किए हैं बाइक वो साइकिल वाले, कि इनकी साइकिल जो है वो असेंबली में भी पड़ी हुई है। आपको पता है ना कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार में पेट्रोल महंगा होता था, कोई आटा महंगा होता था, तो पीएमएलएन बड़े अजीब से ऑप्टिक्स करती थी। वो चिमटे उठाकर असेंबली में चले जाना, वो एक खातून ने कपड़े पहने हुए थे, रोटी का महंगी कपड़ा महंगा, हाय हाय, उन्होंने कपड़े बाकायदा पहने हुए थे। कोई साइकिल पे बैठ के जा रहा होता था, कोई पेट के ऊपर पत्थर बांध लेता था, ईंटें बांध लेते थे। इख्तियार वली खान साहब की एक साइकिल की फुटेज बहुत वायरल है केपी असेंबली की। तो कल उन्होंने इसी तरफ इशारा किया जनाब शफी जान साहब ने, उनका जी इनकी साइकिल वो कहाँ पे है, और वो कहानी स्टार्ट तो हुई थी लोहार से, कि जो इनका लोहार लीडर है, ऑल दैट। जरा सुन लीजिए आप, मैं इसके ऊपर कमेंट्री ज्यादा क्या करूं। यहाँ तो मुझे आपने ऑस्टेरिटी की बात करनी थी यहाँ जो और जवाब भी दे, यहाँ जो लोहार था वो मेफे में फ्लैट्स खरीद रहा है, इनके लीडर का तो ये हाल है। छोड़े, जहां तक कफायत शारी की बात है, अब ये कोई लैंग्वेज है इनकी? नहीं तो लैंग्वेज नहीं तो वो मैं तो गेस्ट को ये बता के थक जाती हूँ सब। अब जहां तक कफायत शारी की बात है, खैबर नहीं चाहिए इसी बातों पर। अगर फिर मैं शर्म दिलाने पे आ गया तो फिर इख्तियार साहब ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। आप लोग शर्म ना दिलाएं दोनों एक दूसरे को, आप लोग स्टैटिस्टिक्स बता दें। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की कफायत शारी का ताल्लुक है, जिसकी आप बात कर रहे हो ना, वो आपके लीडर को ज़कात दिया करता था और उसका नाम नवाज शरीफ है, जो लोहार का गवाल मंडी। अच्छा, लेट्स नॉट गेट इनटू पर्सनल डिटेल्स। जो भी है, जो लोहार का गवाल मंडी का। शफी साहब, आपसे तुम्हारे लीडर को ज़कात दिया करता था। इख्तियार साहब, या मैं अवाम की बात कर रही हूँ, मुझे किसी की जातियात से मसला नहीं, सबका दिया करता था, जो लोहार था गवाल मंडी। अच्छा, लेट्स नॉट अटैक पर्सनालिटीज। शफी साहब, अच्छा इख्तियार साहब, आगे देखिए, जहां तक कफायत शारी की बात, आप होते तो आप क्या करते? जब हमारी हुकूमत होती थी और जब दो, अच्छा, एक तरफ से इल्जाम ये है कि जनाब लोहार था नवाज शरीफ, शफी जान साहब ये बात कर रहे हैं, आगे से जनाब इख्तियार वली खान साहब कह रहे हैं जनाब खुसरे आ गए असेंबली के अंदर। मैं इसके ऊपर कमेंट्री नहीं करना चाहता, मैं ये आपको अपने टॉक शोज के हालात सिर्फ आपके सामने रख रहा हूँ, और यहाँ पर सिर्फ सवाल सादा सा है। ये वैसे ये शफी जान साहब को भी सादा सा सवाल ये रखना चाहिए था कि जनाब वो जो आप साइकिल जिसके ऊपर सफर करते थे, अब वो कहाँ पे है? अब जो पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, तो अब वो साइकिल के ऊपर आप सफर कर रहे हैं नहीं कर रहे? अब आपके मेंबराने असेंबली पेट के ऊपर ईंटें बांध के आते हैं कि नहीं आते? सिंपल सी बात है। इससे आगे लोहार के ऊपर जाना और वो खुसरे आ गए असेंबली में, दोनों तरफ से जो है बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। आई एम सॉरी टू से दैट। अब यही शफी जान साहब है, मतलब मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ शफी जान साहब ने आजकल मीडिया की रग पकड़ी हुई है। ये जो हुकूमती पार्टियां ना, इनका वो जरा सा बटन दबा देते हैं और आगे से फिर वो चीखें जो है आसमान पे चली जाती हैं। अब अरशद वोरा साहब हैं, एमक्यूएम के मेंबर है। अरशद वोरा साहब के साथ क्या हुआ है और क्या किया शफी जान साहब ने, और फिर आगे से उनके साथ क्या हुआ है, जरा सुनिए ये क्लिप। अच्छा अरशद साहब, ये शफी जान एक सवाल करना चाह रहे हैं। अर्शद साहब, आपने फरमाया कि 36 साल आपका सियासी तजुर्बा है और 36 साल मेरी उम्र है। क्या आप इतने नाराज हो चुके हैं कि आपसे पूछा नहीं गया, आपका गवर्नर हटाया गया, आपको सिर्फ 2 मिनिस्ट्रियां दी गई है, आप पाकिस्तान की तारीख के हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, तो जो आपकी रिजर्वेशन है, अब क्या आप इस पे हुकूमत छोड़ेंगे या हुकूमत का हिस्सा ही रहेंगे? जी शफी जान साहब, मैं आपको बिल्कुल इसका जवाब देता हूँ। आपने एक जुमले में कई सवाल किए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, हमसे पूछा नहीं गया, ठीक है? दूसरा, मैं आपकी इस बात का जवाब कि आप हुकूमत छोड़ेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो पूछ के बताते हैं, आपसे नहीं पूछा।
जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात का जवाब ही दे रहा हूँ। दीजिए दीजिए या फिर आपको किसी और तरीके से जवाब चाहिए? क्या बुनियादी क्या आपको जवाब अगर दे रहा हूँ तो तब भी आप हो रही है बीच में। नहीं, आप किस तरीके से बंद करके 2 मिनट बैठोगे तो जवाब लोगे ना? किस तरीके से आप मुझे जवाब दे सकते हैं? ये कोई वो 90 का कराची तो नहीं है कि आप मुझे इस तरीके से जवाब देंगे? आप बदमाशी कर रहे हैं इधर। आपकी औकात क्या है? शफी जान देखो, अपना मुंह बंद करो। जिस तरीके से तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हें जब जवाब दे रहे हैं तो तुम कह रहे हैं जवाब दो। आप होते कौन है मुझे इस किस्म की बात करने वाले? Who the hell you are? अरे मैंने कहा ना, तुम्हारे जैसे तो 36 पता नहीं कितने निकल गए। वो जमाना क्या? बात करने की तमीज नहीं है आपको? तमीज है? ये एक लंबा सेगमेंट चला है इनका, ये सुनो न्यूज़ के ऊपर। इसमें जनाब इख्तियार वली खान साहब हैं, शफी जान साहब हैं और अरशद वोरा साहब हैं। मैं इसके ऊपर भी कमेंट्री नहीं करूँगा। सादा सी बात है। सवाल उन्होंने आपसे ये पूछा, अरशद वोरा साहब, शफी जान ने, कि और ये मैंने कल अपने शो के अंदर ये सवाल पूछा कि एमक्यूएम अब अलग हो जाएगी या एमक्यूएम रहेगी, तो जवाब नहीं है। बेबस लोग हैं, मतलब ये ट्रैप हुए हुए लोग जिस तरह होते हैं ना, कि जो बहुत कुछ करना चाहते हैं कर नहीं सकते। आज दिस मोमेंट हुकूमत का ये हाल है। हाँ, लैंग्वेज, ये जो खुसरे वाली लैंग्वेज इख्तियार वली खान साहब की जानिब से गलत, यहाँ पर अरशद वोरा साहब लौंडे तुम जैसे, और ये वाली बात गलत। यहाँ पर शफी जान साहब की जानिब से तुम्हारी औकात के गलत। जो गलत है वो गलत है। लोहार वाली बात गलत। ये अगर लोहार कोई है भी, कोई लोहे का काम करता भी रहा है, जो कि शरीफ खानदान बहुत करता रहा है, तो दिस इज प्रोफेशन। इसको तज़हीक के तौर के ऊपर नहीं इस्तेमाल इस लफ्ज़ को किया जाना चाहिए। प्रोफेशन है। आज भी मेरे बहुत सारे बहन भाई, आपके मेरे बहन भाई, हमारे पाकिस्तानी इस काम से जुड़े हुए हैं। बहुत बड़े बड़े कारोबार हैं लोगों के। बट इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि हुकूमत के पास जवाब नहीं है, ऑपोजिशन के पास सवाल बहुत है। लेकिन आपने नोटिस ये करना है कि शफी जान आपको मीडिया पे सवाल पूछते नजर आएंगे। नेशनल असेंबली के अंदर, कहीं पर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूदा तहरीक इंसाफ ये सवाल आपको कहीं पर नजर आती है करती हुई कि नहीं आती, तो आपको जवाब मिलेगा कि नहीं, वो कहीं पर भी आपको ये सवाल पूछती हुई नजर नहीं आती। दैट इज वाई आई कॉल, दैट इज वाई आई से कि जनाब दिस तहरीक इंसाफ इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी इवन। दैट्स व्हाई आई लेबल देम एज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी इवन। यार इनको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। इतने बड़े बड़े इनके वो छक्के इनके हाथ में आते हैं, ये चुप करके घर में दुबक के बैठकर जाया कर देते हैं। अब ये जो चीखें आपको टीवी के ऊपर नजर आ रही है ना शफी जान के सवालों पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में या नेशनल असेंबली के अंदर के सवाल पूछे जाए तो चीखें कहां पे जाएंगी और आपको और मुझे कितने सवालों का जवाब मिल जाएगा? दैट आई लीव टू योर विजडम। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।